अबे कौन है यार? हेलो। ओए, मेरे पैसे कहाँ हैं? अबे मुझे पकड़ाए थे जो पूछ रहे हो कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? ओए, तुझे डाकू से बात करने का तरीका नहीं आता? अरे यार मैं कौन सा रोज रोज डाकुओं से बात करता हूँ, आप पहले डाकू हैं। मैं तुझे एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें 100 तरीके हैं डाकू से किस तरह से बात की जाए। उसको पढ़ो और आगे भी बढ़ाओ। अयान बच्चा! अबे चुप! हानिया, हानिया, मेरी हानिया से बात कराओ। अबे क्या पीसीओ पे कॉल की हुई है जो मैं हानिया से बात कर रहा हूँ? अरे बात करवाओगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। किसकी? तुम्हारी और हानिया की? अरे नहीं, मेरी और तुम्हारी। अबे तुझे शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे? अरे पैसों की बात कर रहा हूँ यार डाकू भाई। ओह, अच्छा रुको रुको, मैं हानिया से तुम्हारी बात कराता हूँ। ये ले बात कर। हाँ प्लीज। हेलो अयान, तुम ठीक तो हो ना? ये तो मैंने पूछना था। हाँ तो तुम पूछ लो। हाँ हानिया तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस बैठे बैठे थक गई हूँ। हाँ तो खड़ी हो जाओ। अरे तो इसका वक्त है, मुझे कुर्सी से बांध रखा है। इसकी ये मजाल। अयान तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सच्ची? मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सच्ची? अरे तुम लोगों का ये ही रांझा खत्म होगा तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बको बको। हाँ सुन, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं। कहाँ? घड़ी में? घड़ी में तो सबके 12 घंटे होते हैं यार। अबे मोहलत की बात कर रहा हूँ। अगर तू 12 घंटे के अंदर अंदर पैसे नहीं लेकर आया ना तो समझ रहा है ना? पैसे ना मिले तो हंसोगे। अरे तेरी इस हानिया को मार डालूंगा। हानिया को हाथ भी लगाया तो बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है भाई, मेरी एक शर्त है। हानिया को हाथ ना लगाने की? नहीं, मैं चाहता हूँ कि पैसे सिर्फ तुम लेकर आओ। हाँ तो मैं ही आऊंगा। ठीक है, जगह और टाइम मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा सुनो ना, मेरी एक बार हानिया से बात करवा दो फिर। अबे तेरी फुप्पो का घर है कि हानिया से बात करा दूं? हैं? डाकू से बात करने का एक प्रोटोकॉल होता है, समझा? हाँ, फोन काट इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। रख तेरी। तुझे तो मैं देखूंगा गब्बर सिंह के बच्चे। एक बार मेरी बाइक स्टार्ट हो जाए। अबे यार भैया को कहा भी था इसको सही करवा दो। आदाब भाभी। हाँ वालेकुम आदाब। अरे वाह, क्या लाई हो? अम्मी ने ना खीर भेजी है। इसको मारो। शायान भाई, आपको खीर इतनी पसंद है? कोई जवाब नहीं है। खीर का? नहीं, तुम्हारी अम्मा का। मुबारक हो कि तुम पास हो गई हो। आगे का क्या प्लान है? वो ना आस पड़ोस में कोई लंबे बालों वाला अच्छा सा लड़का देख के मेरे हाथ पीले करने के बारे में सोच रहे हैं अम्मा अब्बा। मीठा बहुत मुनासिब है। लड़के में? नहीं, खीर में। आपके मेहमान नजर नहीं आ रहे? वो जरा घर गए हैं अपने वापस। 1990 में? हाँ पैसे लेने गए ना। हाँ पैसे लेने गए। क्यों, अब वो यहीं रहेंगे? नहीं, हानिया को आजाद करा के वापस ले जाएंगे। हानिया को आजाद करवा के? वो गुलाम कब बनी? एक्चुअली गुलाम नहीं, वो तुम्हें नहीं पता हानिया अगवा हुई थी। उसे किसने अगवा किया? उसी डाकू ने जो उनके साथ आया था, वो ही अगवा करके ले गया। शुक्र है। हाँ शुक्र है, डाकू अपना जाना पहचाना। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, शुक्र है हानिया का किस्सा तमाम हो गया। ऐसे नहीं कहते, वो भी किसी की बहन बेटी है। आपको उसका ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। हाँ तो ठीक है, जब तुम अगवा होगे तो हम तुम्हारे लिए भी ऐसे ही बोलेंगे। पुलिस क्या कहती है? वो तो जब तुम अगवा हो जाओगी फिर कुछ कहेगी। ओहो, हानिया के केस के बारे में क्या कहती है? वो हमने पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि अगर बता देते तो वो हानिया को मार देता। कहाँ जा रही हो? जरूरी काम याद आ गया, बाद में आऊंगी। बाय बाय। ओके। ठुकड़ों की तरह खाए चले जा रहे हो, झूठे मुंह नहीं पूछ रहे हो कि मैं भी खाऊंगी कि नहीं। तुम अगर खाओगी तो उसमें से आवाज आएगी। कौन सी? तेरी। क्या हानिया हमें अगवा हो गई? हाँ, और उन्होंने पुलिस को भी नहीं बताया। और तुमने बता दिया?
लेकिन मैंने तो अब्बा को बताया। तो बेटा तुम्हारे अब्बा कौन से डाकिए हैं? वो भी तो पुलिस वाले ही हैं। ये तो मैं भूल गई। अब्बा को नहीं, कि अब्बा पुलिस वाले हैं। तो ये उस डाकू का काम है। अब क्या होगा? प्रमोशन होगा। डाकू का? नहीं बेटा, वो सरकारी डाकू है ना, उसका प्रमोशन हो जाएगा। अरे मेरा प्रमोशन होगा, मेरा। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मैं डाकू को पकड़ूंगा और हानिया आमिर को आजाद कराऊंगा। ये तो प्लान नहीं था। तो फिर प्लान क्या था? बस आप नहीं जाएंगे उसे आजाद करवाने? क्यों भाई, क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अब्बा, डाकू बहुत खतरनाक है। तेरे अब्बा से भी ज्यादा। आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुल पढ़ेंगे बेटा। नहीं बेटा बाबा, तस्बीह पढ़ना मेरी हिफाजत के लिए। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर मेरी मैयत पे फातिहा पढ़ लेना। आमीन सुम आमीन। अब्बा, आपको यकीन है कि आप उनको पकड़ लेंगे? बेटा, मैं उसे पकड़ूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा, वो भी मार मार के कोनिया। तुम फिक्र ना करो, मैं बस गया और यूं आया। खुदा ही हाफिज। अब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? इसे तो वो कैद में ही अच्छी थी। वो क्या हो गया? कैद में ही अच्छी थी। चल अंदर। हम आ गए। इतनी जल्दी आ गए आप लोग? अरे पगले, अभी तो 2007 में गाड़ी खराब ना होती तो इससे भी पहले आ गए होते। बड़ा ही कोई फजूल मैकेनिक था। कुछ इंतजाम हुआ? नए मैकेनिक का? अरे नहीं, पैसों का। अपना सब कुछ बेचकर ये 20 लाख रुपए इकट्ठा किया हमने। ये तो बहुत कम है। 20 लाख का ना हमने सोना खरीद लिया है। डाकू को सोने का सेट डालेंगे किस खुशी में भाई? 1990 की करेंसी 2025 में नहीं चलती, इसीलिए हमने 1990 में जाके सारे पैसों का सोना खरीद लिया। और अब हम ये सोना यहाँ के रेट के हिसाब से बेचेंगे और ये 20 लाख का सोना कम से कम 1 करोड़ तो बन जाएगा। यस। और बाकी के 4 करोड़ कहाँ से आएंगे? वो डाकुओं से हम रिक्वेस्ट भी तो करेंगे ना। नहीं, डाकू हमें पैसे क्यों देगा? वो तो उल्टा मांग रहा है हमसे। नहीं नहीं, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 1 करोड़ में मान जाए। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। तो फिर आप मान जाए। तुम चुप करो। डाकुओं की पिस्तौल हमारे पास है, वो काम आ सकती है। हाँ हाँ, लेकिन वो 4 करोड़ की तो नहीं है। भाई यासिर वो पिस्तौल अपने साथ ले जाए और जैसी डाकू आए तो चला दे। मुझे पिस्तौल चलानी नहीं आती। अरे तो सीख लो ना। अरे ये कोई 3 पहियों वाली साइकिल है कि गली में जाके सीख कर आ जाऊं? 2 गोलियां चली ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन पैसे लेके यासिर को नहीं, अयान को जाना होगा। क्यों? क्योंकि डाकू ने कहा कोई आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अयान ही होगा बस। अच्छा, तो अयान से कहना कि डाकुओं की ना थोड़ी मिन्नत समाजत करे और उनको बोले कि बाकी के पैसे थोड़ी थोड़ी करके ले लें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा, कोई मसला ही नहीं। लेकिन मैं अयान को अकेले नहीं जाने दूंगी। तो क्या तुम साथ में जाओगी? अरे नहीं, उसके दोस्त कब काम आएंगे? अबे यार, हम साथ भी जाएंगे। शर्म करो। इतने अच्छे दोस्त को तुम लोग मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दोगे? भाभी, मुझे डर लग रहा है डाकू से। हमें तो डाकू ने चाय पे बुलाया ना, हमें भी डर ही लग रहा है यार। क्यों ना हम डाकू को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे पैसे? वाह, क्या बात की है ना। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे ना हम लोग, की ट्रांसफर कर दे पैसे। अबे अभी तो पैसे पूरे भी नहीं हुए। गोली मारेगा? टांग पे खा लेना। टांग पे खाने से क्या होगा? लंगड़ा होगा, बस जान बच जाएगी। लेकिन आय हाय, पहले इस बेचारे की जबान ठीक से नहीं चलती है, फिर टांग भी नहीं चलेगी। भाभी, इसने कौन सा ओलंपिक में हिस्सा लेना है? अच्छा सुनो, मैंने तुम लोगों के लिए खाना टिफिन में पैक कर दिया है। अभी हम स्कूल नहीं जा रहे, डाकू से मिलने जा रहे हैं। अरे अगर रास्ते में भूख लग गई तो क्या करोगे? डाकू से मिलने पंजाब जाना है क्या? अबे नहीं, यहीं आसपास कहीं जाना है। अरे भाई, वहां पता नहीं ना बहस में कितना टाइम लग जाए। अब वीराने में कैंटीन कहाँ ढूंढोगे? अच्छा, अपना घर का खाना होगा, साफ सुथरा, फुल ऑफ हाइजीन। नहीं तो भाभी, एक बात बताएं, आपको कैसे पता डाकू का सेटअप वीराने में है? मेरे बच्चे, वो डाकू है ना, किसी मॉल में तो एक अच्छी सी शॉप लेके बैठा नहीं होगा। वसंत तो है। भाभी का? अबे नहीं, भाभी की बात में। भाई मैं भागकर अम्मी से इजाजत लेकर वापस आता हूँ।
छोटे बच्चे हो क्या? अरे क्या बात है भाभी, बहुत आला। अब भाभी बैक फ्लिप करके दिखाएंगी। Shut up! सॉरी भाभी, मैं कपड़े पहन कर आया था। हाँ, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना हम। अबे डाकू से मिलने जा रहे हैं यार, बहाने बनाना छोड़ो, जाने की तैयारी करो। मैं दुआ करूंगी कि हमें जन्नत नसीब हो। अरे नहीं, कि तुम लोग अपने मकसद में कामयाब लौटो। मैं पैसों का बैग उठाऊंगा। मैं टिफिन उठा लूंगा। वेरी नाइस। मैं पानी पी के स्टोर करूंगा, बचपन में हुआ करता था। ओके भाभी। जाओ मेरे शेरो, जाओ। क्या करूं? आशीर्वाद दे दो ना। जा। मैंने तुमसे कहा था कि अकेले आना। ये साथ में 2 बंदर कौन है बे? मेरे बंदरों को कुछ मत कहना। भाई तू हमारी तरफ है कि उसकी तरफ? भाई मैं तो आने भी आला नहीं था, ये मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। अबे इसकी गाड़ी कैसे रुक रुक के चल रही है? ठीक कर दो ना। क्या गाड़ी? नहीं, तबीयत तेरी। क्यों बे, डॉक्टर है तू? काम की बात करो। काम की बात? हाँ, पैसा लाया? हाँ लाए हैं, लेकिन यार तुम देखो, बात सुनो दोस्त। थोड़ा अबे बात सुनो, क्या गंदे हो क्या, नहाए नहीं हो? सुनो, डील थोड़ी कम बनाओ यार। कोई 5 करोड़ कौन मांगता है आज के दौर में? मेरे हिसाब से तो 25 लाख भी बहुत ज्यादा है। बाजी सही कह रही हो। वो 1990 में होते थे, अभी 2025 चल रहा है। चलो। हाँ तो एक काम करो ना, 25 लाख लेके 1990 में वापस चले जाओ। नहीं, मुझे 2025 बहुत पसंद आ गया है भाई। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन डकैती कर सकता हूँ। टक 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 टक। अच्छा भाई साहब, एक काम करते हैं, ना आपकी ना हमारी 1 करोड़ में डन करते हैं। 1 करोड़? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे साथ में इन दोनों की लाशें भी चाहिए। मैं कर रहा हूँ बात। देखो भाई साहब, लाशों का इंतजाम मेरे पास नहीं है। आप अगर जिंदा चाहते हैं तो देखें कितने तगड़े हैं दोनों। नाम दिखाओ बेटा। हाँ देखो, एकदम सेहतमंद है। आप खुद लाशें बना लेना इनको। अबे क्या कह रहा है तू? अयान, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। ये फरमाइश तो उसकी थी भी नहीं, ये आइडिया तुम उसके दिमाग में डाल रही हो। ओह सॉरी, एक्चुअली ना मुझे बचपन से ये डायलॉग मारने का बड़ा ही शौक था। अरे यार, तुम लोगों का हो गया बस। हाँ हो गया। ये हाथ में क्या है? हाँ, ये दिखा। अरे इसमें खाना है लजीज। तुम में से एक शख्स आ गया और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए। मैं इसकी अम्मी हूँ कि अपने हाथों से खिलाऊं? खुद खा ले। अरे अगर मैं अपने हाथ से खाऊंगा तो ये पिस्तौल कौन पकड़ेगा? लाओ, मुझे पकड़ा। होशियारी नहीं बेटा, होशियारी नहीं। तुम आगे बढ़ो, इसको दो। हाँ चलो, खाना दे। 2 घंटे हो गए, अभी तक आए क्यों नहीं? फिक्र नहीं करो, आ जाएगा। कहीं डाकुओं ने उन तीनों को अगवा तो नहीं कर लिया? इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी कर लेता है। तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है और बात में भी वजन है। मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। कोई खबर आई? नहीं, तुम कहाँ चले गए थे यासिर? मैं गाड़ी मैकेनिक को देने गया था। गाड़ी फिर खराब हो गई? यार टाइम ट्रैवलिंग के बाद गाड़ी खराब हो ही जाती है। फिर उसी मैकेनिक को दे दी गाड़ी? अरे नहीं, इस बार तो बेहतरीन मैकेनिक को दी है गाड़ी। कह रहा है 2-3 दिन में बिल्कुल रेडी कर देगा। अरे यार, ये फोन ही नहीं उठा रहा। कौन मैकेनिक? नहीं अयान। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मेरा तो जिगर छन्नी हो रहा है और मेरी टांगों में बड़ी दर्द है। आप सबको एक अदद अच्छे डॉक्टर की जरूरत है भाई। तो कॉल करो डॉक्टर को। हानियों को लेने तुमने डॉक्टर को भेजे? नहीं, अयान को। तो अयान को कॉल करो ना। अरे मुस्तकिल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। तो वसीम और नासिर के नंबर पे ट्राई कर लो। उनका तो नंबर ही बंद है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो दोनों मर गए? हाँ, पहले डाकुओं ने उन्हें मारा, फिर मोबाइल बंद कर दिया। कैसी मनहूस बातें सोच रही हो? पता नहीं क्या हाल होगा। तुम्हें डाकुओं की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? डाकुओं की नहीं, हानिया की फिक्र हो रही है मुझे। और मुझे अयान की फिक्र हो रही है। हाँ, हेलो अयान, तुम ठीक हो? अच्छा, हाँ ठीक है, हमें बताते रहना है। ओके बाय, खुदा हाफिज।
क्या हुआ? क्या कहा उसने? वो बता रहा था कि अभी खाने की ब्रेक चल रही है। खाने की ब्रेक? डाकुओं का अड्डा या बैंक की ब्रांच? अरे भूख तो कभी भी किसी को भी लग सकती है। आय हाय, डाकू से पूछना भूल गए कि मेरे हाथ का बना खाना उनको लगा कैसा। नहीं, हानिया को बाद में छुड़ा लेंगे, पहले उससे ये पूछ लेते हैं कि खाना कैसा लगा, था क्या खाने में, मजे का था कि नहीं था। मैंने तो एक बात की थी, बस सब दुआ करो कि क्या डाकुओं को खाना पसंद आ जाए। नहीं, कि अयान कामयाब हो जाए। आमीन। खाना तो खा लिया, सारा खा गया। अभी पैसे लाओ। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ, हमारी तो 5 करोड़ की बात हुई थी ना। अरे यार नहीं है इतने पैसे उनके पास, वो कह रहे हैं थोड़े थोड़े करके दे देंगे। अबे क्या वॉशिंग मशीन खरीदने आए हो जो थोड़े थोड़े करके किस्तों पर दे दोगे? डाकू भैया नहीं दे सकते वो इतने पैसे। हाँ तो तुम दे दो ना, प्यार नहीं करते इससे? नहीं नहीं करते? मतलब करता हूँ, प्यार करता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। अभी भी वक्त है, निकल लो। भाई पीछे से गोली मारेंगे। और पीछे से गोली लगती भी तेज है। क्यों? गोली है अम्मी की जूती जो पीछे से तेज लगेगी। अबे तुम लोग बस। ए लड़की चल मरने को तैयार हो जा तू। नहीं मुझे गोली मत मारना, मेरे अंदर पहले खून की बहुत कमी है, प्लीज। अबे तू पागल है क्या? पुलिस ने तुम्हें एक तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से क्यों नहीं घेरा? असल में थाने में नफरी नहीं थी ना, तो मैं अकेला आ गया। मैंने मना भी किया था कि कोई पुलिस को खबर ना करे। नहीं हमने नहीं बुलाया, ये बिन बुलाए आए हैं। बताइए। और क्या खूब आए। क्या बात है, आप अमेरिका की पुलिस में बेहतर आए। खबरदार, हथियार डाल दो वरना मैं ऐसे गोली मारूंगा, ऐसे गोली मारूंगा। कैसी? मारने तो दो गोली। ऐसे गोली मारूंगा कि तुम्हारे भेजे में सुराख हो जाएगा। अरे क्या बात है, और सुराख वाले भेजे के साथ चलते फिर तो तुम कितने बुरे लगोगे। ये कबूतर यहाँ क्या है? कबूतरबाजी का शौक अब्बा को भी बड़ा था यार। बड़े कबूतर पकड़े अब्बा ने। ये तो मेरे साथ वालों का है। यहाँ तो छत है। ओए निकल गया वो। यही रो मैं देखता हूँ। पैसे भी छोड़ गया। आप कामयाब हो गए। चुप, तुम दोनों अपनी कामयाबी बाद में बनाना, पहले मेरे हाथ तो खोलो। हाँ बेबी, हाँ मैं खोलता हूँ। यही करता रहेगा। कुछ बचा? देख ले। शुक्र है मेरी बहन वापस आ गई। शुक्र है हमारे पैसे भी वापस आ गए। वाह क्या धुआंधार एंट्री थी। आयान की ना? नहीं, आयान की नहीं, अंकल रशीद की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, अंकल रशीद को किसने बताया? कानून के कान बहुत लंबे होते हैं। कानून के कान नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 1 सेकंड, नसरीन आई थी क्या? अरे हाँ, अब मैं समझी। नसरीन तो खीर लेकर आई थी, तो ये सब कुछ नसरीन ने किया है। भाई जिसका भी हो, हमारा तो फायदा हो गया। वैसे आज जो मैं यहाँ सही सलामत बैठी हूँ उसका क्रेडिट अयान को जाता है। ये तो मेरा फर्ज था। कौन सा फर्ज, इखलाकी या समाजी? रोमानवी फर्ज था। सत्यानाश हो वैसे। मेरे रोमांस का? अरे नहीं, डाकू का। हाँ। और अगर वापस आ गया तो हमें क्या, 2-3 दिन में गाड़ी ठीक होके आ जाएगी और हम जाएंगे वापस। अंकल रशीद पीछे भागे तो थे। गाड़ी के? नहीं, डाकू के। भाई इस दफा वापस जाके ना सबसे पहले कागजात बनवाने। क्यों? 1990 में क्या डाकू के कागजात बनते थे? हाँ, डाकुओं के नहीं, गाड़ी के कागजात बनाने फिलहाल दादाजी के नाम पर है। दादू, अगर आज दादाजी जिंदा होते तो देख देख कर खुशी से फिर मर जाते। क्या देख के? अगवा का सीन देख के? अबे नहीं, ये देख के कि उनकी गाड़ी टाइम ट्रेवल करती है। मुझे क्या मिलेगा? दादा की वसीयत से? अरे नहीं भाई, जान बचाइए तुम्हारी। मुझे तो इनामों कराम से नवाजो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तो एक आइसक्रीम पे भी टरकाया जा सकता हूँ। तो चले? चलो ना। एक काम करते हैं, हम लोग सब चलते हैं ना, मिलके खाते हैं आइसक्रीम। भाभी, आपका मैट्रिक में पास हुई है जो सब चलते हैं, क्या करेंगे हम? तो नहीं चलेंगे। हाँ हाँ
ओह समझ गई मेरे ख्याल से तुम दोनों जाओ आइसक्रीम खाने, है ना? मैं कह रही हूँ घर पे ही ना मंगवा ले आइसक्रीम। हाँ तो एक काम करे ना, आप सब घर पे मंगवा के खा लें, हम दोनों बाहर हो आते हैं, है ना? चलो जाओ आयान ध्यान से बाइक चलाना। हाँ वैसे चले फिर अगर आइसक्रीम घर पे ही आ जाए तो हम तो खा ही लेंगे। फ्लेवर तुम लोग सोच रहे हो कि ये पौधा यहाँ क्यों है? अरे तेरे भाई की एंट्री थी, समझ रहा है? हल्का नहीं लेने का मेरे को। अरे नादिया, अब मतलब हानिया, ऐसा नहीं हो सकता कुछ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे साथ चले जाओ? 1990 में बोर हो जाऊंगा मैं। वो पर्दे वाला टीवी, वो वीसीआर, वो कैसेट्स, वो वॉकमैन, मैं क्या करूंगा वहां पे? वहां पे तो 8 बजे के बाद खबरनामा देख के लोग सो जाते थे और टीवी पे वो कीड़ियां आ जाती थी। लेकिन मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी ना। यहाँ हर कोई हर वक्त मोबाइल में बिजी रहता है, कोई इंस्टाग्राम तो कोई फेसबुक। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी की ना मुझे आदत नहीं है। सब अधूरा रह जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी के बगैर? नहीं, तुम्हारे बगैर। अयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगर तुम ना रुकी मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। डराने? जगाने। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें पहले किसी से प्यार हुआ है? इतनी शिद्दत से नहीं हुआ किसी से। और तुम्हें? नहीं, मुझे अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन जो भी है पहली बार है। ला 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 ला। अरे वाह, तुम तो बड़े शिकारी निकले यार। अरे नादिया, तुम यहाँ क्यों? क्या कह रहे? कब? जॉगिंग कर रही थी, यहाँ से गुजर रही थी, तुम पे नजर पड़ी, सोचा हेलो हाय कर लो। हाँ, तुम्हें करनी चाहिए जॉगिंग, तुम्हें जरूरत है। ये कौन है? ये हानिया है। ये कौन है? ये नादिया है। कि पहले मुझसे प्यार करता था। हाँ? तुम तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम्हें इससे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। झूठे। मैंने कहा था इतनी शिद्दत से किसी से प्यार नहीं हुआ। नहीं यकीन आता तो पीछे करके देख लो। क्या पीछे करके देख लूं? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, वो तो है ही नहीं। और वो जो तुम कहते थे कि नादिया मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, उसका क्या है? पिघल रही है क्या तुम्हारी जान? अरे तुम्हारी आइसक्रीम, जाना। अयान, मैंने कहा था मुझसे कभी झूठ मत बोलना। नहीं बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। झूठे। और वो जो तुम मुझे गिफ्ट दिया करते थे, उसका क्या? तुम इसको गिफ्ट भी दिया करते थे। अरे शॉपिंग भी करवाता था। शर्म नहीं आती? मैंने ऐसी वैसी शॉपिंग नहीं करवाई इसको बेबी, शर्म क्यों आएगी? मैं जा रही हूँ। नाम ले लेना मेरा। नादिया से पंगा इज नॉट चंगा। सजा मिलेगी। क्या? बराबर मिलेगी। तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तकिए में मुंह देकर रोगी तुम रात भर। क्या तुम तैयार हो? नहीं। मेरी आइसक्रीम। क्यों रो रही हो? वो नहीं। अरे पहले मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। वो अयान, तो वो नतीजा तुम्हारी आइसक्रीम छीन के खा गया ना? अरे नहीं, आइसक्रीम तक तो पहुंचे भी नहीं थे। वो लड़की क्या गन पॉइंट पे तुम्हारी आइसक्रीम छीन के चली गई? अरे नहीं, आइसक्रीम तक तो पहुंचे भी नहीं। तो फिर रोना क्यों मचा रखा है? वो उसका नाम नादिया था। अच्छा, इसलिए रोना आ रहा है। तुम्हें अगर नादिया नाम नहीं पसंद तो तुम उसे सादिया कह लेना। नहीं, आप समझ नहीं रहे।
वो प्यार करती थी। आइसक्रीम से? नहीं, अयान से। और अयान? वो भी करता था और झूठा मुझे कहता था कि मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ। कैसी थी? अरे आइसक्रीम जब मिली ही नहीं तो कैसे बताऊं कि कैसी थी? मैं नादिया का पूछ रही हूँ। अच्छा वो बस ठीक थी। ओहो, तो इसका मतलब है अयान धोखा दे रहा है। किसे? नादिया को? अरे तुम्हें। अरे छोड़ो, ये मर्द होते ही बेवफा हैं। मैं तो नहीं हूँ। क्या मर्द नहीं हो? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। समझाया था मैंने, समझाया था कि उस आवारा लड़के से दूर रहो, लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, मैं ना कान खींचूंगी। गलतियां करे अयान और कान खिंचवाऊं मैं अयान की बात कर रही हूँ। मैंने 1990 में वापस जाके अपनी डायरी में जो अयान का नाम लिखकर वो फूल रखना था, कैंसिल। देखो जान, तुम्हारी तो मैं लाश भी देख लूं, लेकिन हानिया की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। कुछ दिन रह गए हमारे वापस आने में, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। बच गया तू अयान, प्लीज बेबी कंटिन्यू। चुप हो जाओ, बस कर दो। अपनी अपनी किस्मत में रो रहे हैं दोनों। वाह, क्या जोड़ी है। किसी की रोने की आवाज आ रही है। भाभी, अरे क्या हो गया? भाभी वो रोए जा रही है, कुछ करे ना भाभी, भाभी कुछ करे ना। अरे तो क्या चूसनी दे दूं उसके मुंह में? तुम्हें उससे पहले बता देना चाहिए था। चूसनी के बारे में? अरे नादिया के बारे में। मैं भूल गया था, मुझे क्या पता था कि अचानक नमूदार हो जाएगी। तो तुम जाके माफी मांग लो। मैं क्या माफी मांगू? माफी नादिया को मुझसे मांगनी चाहिए। अरे मैं नादिया के नहीं, हानिया की बात कर रही हूँ। वो तो मेरी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। तुम उसे खत लिख दो। पर डाकिया स्लो मोशन में जाता है, जितनी देर में वो पहुंचेगा हानिया रफू चक्कर फुर गायब। तो तुम रोकोगे नहीं? हाँ, डाकिया को? माफी डाकिया से मांगनी है? नहीं, हानिया से। तो फिर हानिया को रोको। वो नहीं रुकेगी, वो वापस जा रही है और नादिया को देखने के बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं रुकेगी। उसको फूलों का गुलदस्ता भेज दो ना यार। नादिया को फूलों का गुलदस्ता क्यों भेजेगा? मनाना हानिया को है, नादिया को नहीं। अरे तो मैं भी तो हानिया की बात कर रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। घर छोड़ने का? नहीं, मैं घर छोड़ के क्यों जाऊँ? वही तो पूछ रही हूँ कि क्यों छोड़ोगे? मैंने फैसला कर लिया है, अगर हानिया ना मानी तो मैं उसके सामने तड़प तड़प के ना जान दे दूंगा। और फिर क्या होगा? फिर अगले दिन कुल होंगे, 40 दिन के बाद 40वां होगा। भैया मेरे बाद भाभी का ख्याल रखना। अरे भाई, अपने भाभी को बोल के मेरा ख्याल रखे। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भैया को नहीं, हानिया को। देखो अभी वो थोड़ा गुस्से में है, एक आध दिन उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। और अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो वो तुम्हें ठीक कर देगी। क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अजब कह रही हैं। सही कह रही हैं। भाभी मेरा भाई। जाओ टिश्यू लेकर आओ। मेरा इस हफ्ते का सितारा कहता है कि पुराने दुश्मन से मुलाकात हो सकती है और नए बिजनेस में कामयाबी मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ होता है। ऐसा भी कुछ नहीं होता, सब सच होता है। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारा बॉन्ड निकला था ना, उस दिन मेरे सितारे में लिखा था कि आज हमारी लॉटरी निकलने वाली है। और तो और जिस दिन जोया और यासिर आने वाले थे, उस दिन मेरे सितारे में लिखा था कि हमारे यहाँ दूर के मेहमान आने वाले हैं। और जिस दिन हमारी शादी हुई, उस दिन लिखा हुआ था कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा आएगा घोड़े पे, है ना? नहीं, उस दिन लिखा था कि किस्मत फूटने का अंदेशा है।
तुम्हें कभी यकीन नहीं आएगा किस्मत फूटने पर, मेरी मोहब्बत पे। मोहब्बत देखनी हो ना तो जोया और यासिर की देखो, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। सब झूठ है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का ड्रामा करते हैं और कमरे में जाने के बाद एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं। मैं नहीं मानती। उनकी दुश्मनी को नहीं, तुम्हारी मुखबिरी को। जीते रहो, जीते रहो। ऐसा बिजनेस का आइडिया लाया हूं कि आप दाद दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। ये बिजनेस का आइडिया है क्या? शेरो शायरी जो दाद दिए बगैर रह नहीं सकते। अरे अभी रुक तो जाओ तुम लोग, 2-4 रोज में मेहमान चले जाएंगे, फिर डिसाइड कर लेंगे। भैया भाभी, बिजनेस का आइडिया मेहमानों से तो जुड़ा हुआ। ये मेहमानों से स्टे और खाने पीने के पैसे तो चार्ज नहीं करने। क्या है बोलो तो सही। देखिए मैं समझाता हूँ। डाकुओं ने हानिया को अगवा किया। हाँ किया। और फिर उन्होंने 5 करोड़ मांगा। तो क्या अब हम हानिया को अगवा करके 5 करोड़ मांग ले? ये आइडिया तुम्हारा? अरे नहीं, वो लोग पैसे लेने के लिए 1990 में गए। वहाँ से क्या लेकर आए? सोना। सोना। तुम क्या कहना चाहते हो? उनसे सोना खरीद ले? अरे नहीं, हम खरीदेंगे उनकी गाड़ी जो हमारी किस्मत बदल देगी। ऐसा है क्या? तो खरीद लेते। क्या किस्मत? किस्मत खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन गाड़ी खरीदी जा सकती है। हम गाड़ी का करेंगे क्या मुन्ना? हम गाड़ी में 1990 में जाकर वहां से सस्ता राशन लेकर आएंगे। अरे वाह! और फिर वहां से लाके हम उसे बेचे भी करेंगे और हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। अरे भाभी माँ, अगर करना ही है तो सोने का बिजनेस कीजिए। एक तो सड़कें को हर वक्त सोने की पड़ी रहती है, पता नहीं इसकी नींद कब पूरी हो। अरे भैया वो वाला सोना नहीं, वो वाला सोना नहीं, सोना चांदी वाला सोना। वाह, क्या आइडिया है। यानी हम 1990 के रेट पे सोना खरीद के लाएं और 2025 के रेट पे बेचें, वो भी महंगा। और हाँ, 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। मैं सारा पैसा ले जाके सट्टा लगा दूंगा, हमारे पैसे डबल हो जाएंगे, हमारा पति हो जाएंगे खराब पति, दूध पत्ती, ज़ोहरा जजानी की पत्ती। छी छी छी, छोटे भाई और बीवी के सामने तुम जुआ खेलोगे, शर्म नहीं आएगी? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे पीछे होके खेल लूंगा। हाँ चलो फिर ठीक है। ये गाड़ी मिलेगी कैसे? हम जोया और यासिर से खरीदेंगे। वो हमें क्यों बेचेंगे? उनको खुद वापस नहीं जाना 90s में। अरे भैया, हम उन्हें गाड़ी के पैसे देंगे और वापसी पे उन्हें 1990 में ड्रॉप कराएंगे। वाह, क्या आइडिया है। अरे तो फिर जल्दी बात करो। तो पिछले 5 मिनट से हम बात भी तो कर रहे हैं। अरे हम आपस में नहीं, उनसे बात करो। उनसे किनसे? अरे जिसका जिक्र कर रहे हो, जोया और यासिर का। हाँ बिल्कुल, अभी नंबर डायल करता हूँ। बीबी बापू, हेलो। आवाज नहीं आ रही स्पीकर पे। हेलो भाभी, लगता है बैटरी डेड है। फोन ले लो। अरे फोन आपका मैं क्यों लूं भाभी? भाभी ये किससे बातें करी थी आप? मैं आपको ऐसा नहीं समझता था, मैं अपने नंबर से करूंगा ढाके। पागल हो चुका है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये तो मंकी है। अरे सुनिए तो, रुकिए तो, क्यों है खफा? कहिए तो, मेरी बात तो सुन लो बेबी। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है यार, माफ कर दो, बताना भूल गया था तुम्हें, बस कर दो यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे तो मैं मर जाऊंगा। किस पे? नादिया पे? उसका नाम मत लो, मंगनी हो चुकी है उसकी। हाँ, तो तुमने उसकी इतनी खबर रखी हुई है? 1 नंबर की झूठी है। क्या खबर? नहीं नादिया, मुझे धोखा दे रही थी। तो तुम तो दूध पीते बच्चे हो ना? बेबी तंज तीर की तरह लगता है। आई दूध पीते बच्चे को? अरे नहीं, मुझे मान जाओ ना, सॉरी। जबरदस्ती है क्या कोई? नहीं बेबी, रिक्वेस्ट है। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पे इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लिया। अरे मेरे जैसा शरीफ लड़का इस पूरे मोहल्ले में नहीं मिलेगा, मोहल्ले में मिलेगा, इस शहर में नहीं मिलेगा, शहर में मिलेगा, पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा, मुल्क में मिलेगा, इस पूरे देश में नहीं मिलेगा, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, पूरे शरीर में नहीं मिलेगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शरीफ लड़कों में। तुम्हारे मोहल्ले में। आइसक्रीम खाने चले बेबी। नादिया को ले जाओ। वो किसी और की हो चुकी। हाँ? यानी अगर वो किसी और की ना होती तो तुम उसे ले जाते? नहीं बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहने की बातें हैं बस। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकते हो? बेबी वो तो कोई भी नहीं ला सकता ना। हाँ लेकिन मैं तारे की तस्वीर बड़ी अच्छी बनाता हूँ। गिंग 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 टॉट। चांद ला सकते हो? लेकिन मैं चांद पे नज़्म कह सकता हूँ। समुंदर की तह से मोती निकाल के ला सकते हो? समंदर के अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन समंदर के किनारे पड़ा कूड़ा बड़ा अच्छा साफ करता हूँ मैं। बाय गॉड। तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते? अरे तुम अपनी फरमाइशें भी तो देखो। तो वहाँ 1990 में लड़कियां लड़कों को ऐसे ही काम बताती थी। तभी तो आजकल टेढ़े मेढ़े अंकलों के साथ फिर रही हैं। ओ हेलो, एक लफ्ज और मत कहना अंकलों के बारे में, प्यार और मोहब्बत के बारे में। यू नो व्हाट, मैं जा रही हूँ, लेकिन पीछे मत आना। बेबी बात सुन, बात सुन। हाँ बोलो। बेबी सॉरी ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। सोच लो।
प्यार करने वाले कुछ सोचते नहीं हैं। लेकिन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में जरूर सोचते हैं, है ना? प्लीज ना आन्या, बस करो। तुम्हें मुर्गा बनना आता है? अरे ऐसा मुर्गा बनता हूं, पूरे मोहल्ले में ऐसा मुर्गा कोई नहीं बनता। स्कूल जाता रहा हूं मैं आखिर। तो ठीक है, फिर मेरे वापस आने तक अयान मुझे मुर्गा बना नजर आना चाहिए, समझे? पक्का ऐसा मुर्गा बनूंगा पूरा मोहल्ला याद रखेगा। क्या मान जाओगे ना? पहले बनो तो सही, फिर सोचती हूँ। हाँ, ये देखो, ये देखो। ठीक है, मैं जब तक वापस आती हूँ तुम ऐसे ही रहना। ओके। बड़ा आया, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। बेबी अंडा देना है क्या? अरे मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, साधारण मुर्गा।